उत्तर प्रदेश के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मिनिस्टर नंद गोपाल नंदी जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, इंटरनेशनल ट्रेड शो हो रहा है, पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, कल प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? आदरणीय प्रधानमंत्री जी कल इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन करेंगे और पूरी तैयारी की माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी समीक्षा की है। हम सब विदित है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जीवन इस देश को समर्पित है और जिस दिन से वो प्रधानमंत्री बने हैं, प्रधान सेवक की तरह इस देश की तरक्की और समृद्धि के लिए समर्पित है। अभी उन्होंने लाल किला की प्राचीर से जो जीएसटी की बात उन्होंने की थी, घोषणा की थी, 22 सितंबर को उन्होंने उसे लागू किया और पूरा देश इसका उत्सव मना रहा है। निश्चित रूप से जो गांव के हमारे हुनरमंद हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जो छोटी छोटी चीज़ें बनाते हैं, उनको एक वैश्विक मंच मिल रहा है। 2023 में हुआ, उससे भी अच्छा 2024 में हुआ। अब प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं 2025 में, और बड़ा होने की उम्मीद है और बड़ा होगा, इस बात का भरोसा और विश्वास है। क्योंकि जब 2024 में हुआ था तब यहाँ के जो सेलर हैं, जो एक्सपोर्टर हैं, वो लोग कह रहे थे कि हमें 2027 तक का ऑर्डर मिल गया। 25 दिसंबर बड़ा त्यौहार होता है यूरोपियन कंट्री का, तो 2027 तक के ऑर्डर उनको मिल गए थे। तो निश्चित रूप से एक बड़ी खुशी का माहौल देश में है और देश के जो हुनरमंद हैं, हस्तशिल्पी हैं, उनको एक बहुत अच्छा अवसर मिल रहा है कि इंटरनेशनल ट्रेड शो। पहले यही उत्तर प्रदेश में सैफई महोत्सव में पैसे बर्बाद किए जाते थे, नाच गाने में पैसे बर्बाद किए जाते थे, नोटों की मालाएं पहनी जाती थी, जनता की गाढ़ी कमाई से अपने ऐशो आराम की ज़िंदगी जी जाती थी। आज उत्तर प्रदेश पिछले 8 सालों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसी छलांग लगाई है। पहले की सरकारों का टारगेट ये नहीं था कि अच्छी सड़कें हों, अच्छी कनेक्टिविटी हो, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो। आज उत्तर प्रदेश 16 डोमेस्टिक 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य है। आज उत्तर प्रदेश में 4 लाख किलोमीटर सड़क का नेटवर्क है। आज उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे प्रदेश के रूप में पूरे देश में जाना जाता है। आज उत्तर प्रदेश जो लैंडलॉक स्टेट था, लैंडलॉक कहा जाता था, वो वाराणसी से लेके हल्दिया तक वाटरवे शुरू हो गया। उसको हम प्रयागराज तक भी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश 25 करोड़ आबादी वाला प्रदेश होने की वजह से यहाँ का जो सबसे बड़ा खपत का मार्केट है, 1134 किलोमीटर नदियों का किनारा होने की वजह से यहाँ सबसे बड़ी उपजाऊ ज़मीन, सबसे ज़्यादा कृषि उत्पादक में हम नंबर 1 हैं। तो निश्चित रूप से आज देश की, दुनिया की बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां, देश के बड़े उद्योग घराने, मैं कह सकता हूं भारत में, देश दुनिया में भारत सबसे अच्छा डेस्टिनेशन है इंडस्ट्री लगाने के लिए। तो भारत में सबसे अच्छा डेस्टिनेशन उत्तर प्रदेश है इंडस्ट्री लगाने के लिए। आज पैसे की बर्बादी नहीं होती, बर्थडे नहीं मनाए जाते, सैफई में उत्सव नहीं होता, अमेठी में उत्सव नहीं होता। आज उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के माध्यम से जाना जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के मामले में जाना जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट के मामले में जाना जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के मामले में जाना जा रहा है। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ ये सब कुछ उत्तर प्रदेश के ट्रेडमार्क बन चुके हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय दिया इस इंटरनेशनल ट्रेड शो को उद्घाटन करने के लिए। और पूरा उत्तर प्रदेश और देश के और दुनिया के बड़े, रसिया हमारी पार्टनर कंट्री के रूप में पार्टिसिपेट कर रहा है। वहाँ से 29 बड़ी कंपनियाँ आ रही हैं जो हम लोग के साथ बिजनेस की संभावनाओं पर विचार करेंगे। निश्चित रूप से ये इंटरनेशनल ट्रेड शो एक इतिहास रचेगा जो
23 और 24 में जो हुआ है उससे भी ज़्यादा इसमें हमें सफलता मिलेगी। सर बस एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अगर जैसे कि अभी आपने कहा कि इंटरनेशनल लेवल पर भारत की पहचान बन चुकी है, लोग इंडस्ट्रीज़ के लिए मतलब भारत में आते हैं, और अगर बात करें ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश को लोग चुनते हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे स्पेसिफिकली? देखिए, उत्तर प्रदेश की जो सामर्थ्य है, उत्तर प्रदेश कितना सामर्थ्यवान है, इन 8 सालों में दिखाई पड़ा। पिछली सरकारों ने नोट और वोट और अपने को कुछ पद पाले, फिर अपने चाचा, भतीजे, भाई, मौसी का लड़का, मामा का लड़का, और इससे बाहर निकल पाए तो अपनी जाति तक सीमित रहे। जाति के बाद तुष्टीकरण की राजनीति में सीमित रहे। अब उत्तर प्रदेश सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास सिर्फ नहीं है नारा, यह है उद्देश्य हमारा धरातल पर दिखाई दे। ये 11 सालों की प्रधानमंत्री जी की मेहनत से दिखाई पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 8 सालों में जो काम किया है उससे वो दिखाई पड़ रहा है। इसलिए देश दुनिया की कंपनियां भारत में और उत्तर प्रदेश में आकर के, खासतौर से उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री लगाने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए आतुर दिखाई पड़ रही हैं और कर भी रही हैं। और डेली आप देखते हैं इस प्लांट का उद्घाटन, इस प्लांट का उद्घाटन, और दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनियां नोएडा में ही कितनी सारी। धन्यवाद सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ नंद गोपाल नंदी जी, जिन्होंने हमारे साथ बातचीत की।